उच्च शिक्षा में भेदभाव को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं। इसमें दिल्ली और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों के साथ साथ आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों का भी जिक्र अक्सर होता है। यहाँ की फैकल्टी में SC/ST की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास में वंचित समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है, जिसके बाद अम्बेडकरी आंदोलन के लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आईआईटी मद्रास को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक वंचित समाज से सिर्फ 9 फैकल्टी हैं, जबकि अग्रणी जातियों के 43 फैकल्टी आईआईटी मद्रास में हैं। यानी कि आईआईटी मद्रास में देश की 85% आबादी के सिर्फ 9 शिक्षक ही फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं, जबकि 15% आबादी वाले अग्रणी समाज के लोग 43 फैकल्टी मेंबर हैं। वंचित समाज के वर्गों के अलग अलग हिस्सेदारी की बात करें तो 9 फैकल्टी में SC समाज के 3, ST समाज का 1 और OBC समाज के 5 फैकल्टी मेंबर आईआईटी मद्रास में हैं। यह आंकड़ा सूचना के अधिकार के तहत सामने आया है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद तमाम लोग इसके लिए भाजपा के 10 साल के शासनकाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो भाजपा समर्थक इसके लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की या फिर जनता दल सहित अन्य गठबंधनों की, उच्च शिक्षा में हमेशा से ही अग्रणी जातियों का दबदबा रहा है। ऐसा लगातार देखने में आता है कि अग्रणी जातियों के लिए मौजूद पदों पर भर्तियां लगातार हो जाती हैं, जबकि SC/ST और OBC के लिए मौजूद पदों को नॉट फाउंड सूटेबल यानी कि उपयुक्त उम्मीदवार मौजूद नहीं है कहकर खाली छोड़ दिया जाता है। इस तरह अग्रणी जातियों का दखल उच्च शिक्षा में लगातार बढ़ता गया, जबकि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग हाशिए पर हैं। एक बार फिर से शुरू हुई इस बहस ने समाज के भीतर जातिवाद की कली खोलकर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।